जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो मुझे मैसेज करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, कल हम लोग कैंपेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो स्टार्टिंग की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी थी कि आपने इस तरीके से करनी है। हम लोग ऑडियंस के ऊपर पहुंच चुके थे। चलिए जी, मुझे जल्दी से बता सकते हैं सीबीओ में और एबीओ में क्या फ़र्क होता है? जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीबीओ एंड एबीओ? जी, आप लोग भूल चुके हैं, कल आई थिंक मैं डिस्कस किया था डिटेल में। सीबीओ एबीओ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, एबीओ एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। कुछ याद आया तो वो तो। अच्छा जी, अब लोग हम आ जाते हैं ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस किससे कहते हैं? ऑडियंस के अंदर तीन चार चीजें होती हैं कि आप अपना ऐड किस एज के लोगों को दिखाना चाहते हैं, किस शहर में दिखाना चाहते हैं, किस एरिया में दिखाना चाहते हैं, और किस इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये आपके मिल के सब चीजें ऑडियंस बनती है। मैंने कल आपको एज के बारे में और लोकेशन के बारे में बता दिया था। हम आज लोग बात करेंगे ऑडियंस के हवाले से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सेल्स आएंगी या आपकी सेल्स नहीं आएंगी, ये आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा जो चीज फर्क पड़ती है वो आपकी ऑडियंस से फर्क पड़ती है। आपको एक अच्छा इंटरेस्ट टारगेट ट्रैक करना पड़ता है, एज बतानी पड़ती है, लोकेशन बतानी पड़ती है, फिर आपके पास जाके कोई अच्छी सेल्स आती है। ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ ऑडियंस सजेशन पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस आ रहा है। कस्टम ऑडियंस क्या होता है? कोई ऑडियंस अगर आपकी पहले से बनी हुई है, अभी तो फर्स्ट टाइम ऑडियंस बना रहे हैं ना, जब आपके पास आप काम करने लग जाएंगे, आपको 3 माह 6 माह हो जाएंगे, तो आप काफी ज्यादा ऑडियंस टेस्ट कर चुके हैं, आपको पता होगा कि यार इस ऑडियंस पर रिजल्ट आते हैं। तो आप उस ऑडियंस को सेव कर सकते हैं। आप सेव कर लेंगे तो आप बार बार जब भी आप कंपेन बनाएंगे, आप उसी पुराने वाली ऑडियंस को यहाँ से टारगेट करेंगे। आपको नई ऑडियंस बनानी नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक। लेकिन बात की बात है, एज क्या टारगेट करनी चाहिए? हम एज के ऊपर आते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप 18 साल
फिर लोगों को, बच्चों को टारगेट कहाँ करें, क्योंकि 18 साल के जो लड़के होते हैं उनके पास बाइंग पावर नहीं होती। ठीक है। वो, उनके पास अपने पैसे नहीं होते, अपने पेरेंट्स से, भाई से, बड़े भाई से लेके वो खर्च कर रहे होते हैं। मैक्सिमम आप लोग जो मैं वो क्या 23 या 22 से 45 तक अपना एज को टारगेट करें। इस एज के जो लोग होते हैं वो मेच्योर होते हैं, चीजों को बाय करते हैं। ज्यादा बड़ी एज के लोग भी जो होते हैं वो चीजों को बाय नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद जेंडर, जेंडर क्या रखें, मेल फीमेल, वुमेन मैन टारगेट करें या ऑल, दोनों को टारगेट करें। देखिए, पहली बात तो आपके ध्यान में यही आएगा कि सर अगर फीमेल की प्रोडक्ट है तो हम वुमेन को टारगेट करते हैं, अगर मेल की प्रोडक्ट है तो हम मेल को टारगेट करते हैं, या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि दोनों यूज करते हैं, मेल फीमेल, तो हम दोनों को टारगेट कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो फीमेल्स की है, वुमेन उसे यूज करती हैं, तो आप क्या चूज करेंगे, मैन, वुमेन और ऑल? जल्दी से अप्लाई करें। ठीक है, वेरी गुड। वुमेन की प्रोडक्ट है तो वुमेन को टारगेट करना चाहिए। बाकी आप लोग क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ, आपको टारगेट करना चाहिए ऑल को। सब सिर्फ वुमेन को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी फीमेल की प्रोडक्ट है तब भी। वो क्यों, मैं इसकी रीजन को बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 70-80% जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, वो अपने भाइयों के, अपने शोहर के, अपने फादर का अपने आईडी से वो यूज करती हैं। ठीक है, वो अपनी आईडी यूज नहीं करती। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या उनको डर होता है कि उनको तंग करेगा या कोई पहचान लेगा, तो अपने पिक्चर्स भी नहीं लगाती हैं, अपनी आईडी भी यूज नहीं करती। अगर यूज करती भी है तो वो अपना जेंडर मैन रखती है, ताकि लोग उन्हें सर्च ना कर पाए या उन्हें ढूंढ ना पाए, या अपनी बैंक आईडी यूज करते हैं, सिंपल। अगर फीमेल की प्रोडक्ट है, आप वुमेन टारगेट करेंगे, वुमेन तो वुमेन में है ही नहीं, आईडी मैन की यूज कर। अब फेसबुक को तो नहीं पता ना कि जो मैन की आईडी यूज कर रहा है वो मेल ही है वाकई में। पाकिस्तान में स्पेशली ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में 70% वुमेन मेंस के अकाउंट यूज कर रही होती है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऑल को टारगेट करेंगे, चाहे हमारी मेल की प्रोडक्ट है चाहे हमारी फीमेल की प्रोडक्ट, हमें उनको टारगेट करना है। हमें सिर्फ वुमेन को या सिर्फ मैन को टारगेट नहीं करना। हाँ, अगर आप यूके, यूएसए, जर्मनी, कहीं और किसी कंट्री में काम कर रहे हैं, फिर अगर आपकी फीमेल की प्रोडक्ट है तो आप फीमेल को टारगेट करें। वहाँ पे इस तरह के लोग नहीं करते, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, डिटेल्ड टारगेटिंग। जी आपका, जी आ गया मेन पार्ट ऑडियंस का। यहाँ लोग अपना इंटरेस्ट टारगेट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट टारगेट करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका इंटरेस्ट क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो आप जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम जो है आप उसको टारगेट करोगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप क्रीम बेच रहे हो, या फेस वॉश बेच रहे हो, या फिर मेकअप कोई चीज बेच रहे हो, तो आप कॉस्मेटिक को टारगेट करोगे, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, कॉस्मेटिक के अंदर आती हैं। अगर आप कपड़े बेच रहे हो, चाहे वो बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के हैं, छोटों के हैं, जो भी हैं, तो आप इसको टारगेट करोगे, आप क्लॉथ को टारगेट करोगे, क्लॉथिंग के अंदर आती है। ठीक है? अगर आप शूज बेच रहे हो, चाहे वो स्लीपर्स हैं, चाहे शूज हैं, कुछ भी है वो, आप शूज को टारगेट करोगे। ठीक है। प्रोडक्ट आपकी मैन है, जो मैन कैटेगरी है, आपको उसको टारगेट करना है, पहला तरीका ये होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप खिलौने बेच रहे हैं तो आप टॉयज को टारगेट करेंगे या किड्स को टारगेट करेंगे। ठीक है। अगर आप कॉस्मेटिक की चीजें बेच रहे हैं तो आप कॉस्मेटिक को ही टारगेट करेंगे। अगर आप किचन की प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप किचन का वर्ड टारगेट करेंगे। ठीक है। अगर आप घर की कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप होम एंड गार्डन को टारगेट, यानी इस तरह जो आपकी मेन है, मेन नाम है आप प्रोडक्ट का, आपने उसको टारगेट करना है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है। लेट सपोज मैं ब्यूटी की क्रीम बेच रहा हूँ या हेयर मास्क बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या टारगेट करूंगा,
कॉस्मेटिक। अच्छा, अब देखिए कॉस्मेटिक का इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है, ये अपना खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे इंटरेस्ट आना चाहिए, एम्प्लॉयर वगैरह नहीं होना चाहिए। और देखिए आपको बता भी रहा है कि आपकी जो यहाँ पे कॉस्मेटिक के अंदर जो दो कॉस्मेटिक हैं, एक में आज तक 5 मिलियन से लेके 6 मिलियन तक इसकी ऑडियंस है पहले वाले की। और एक कॉस्मेटिक पर्सनल केयर है, इसकी ऑडियंस आई थिंक 95 मिलियन से लेके, और ये अपने 1 करोड़ से भी ज्यादा जा रही है। ठीक है, 110 से ज्यादा इसकी ऑडियंस है 925 मिलियन से लेके। उसके देखें कितनी बड़ी ऑडियंस है, पूरे पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस आपको शो कर रहा है। तो आप इस वाले कॉस्मेटिक को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। ये अपना ख्याल रखना है कि आप जो ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं उसका साइज 50 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। 50 मिलियन से लेके 110 मिलियन तक हो या 100 मिलियन तक हो तो ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर ऑडियंस साइज सिलेक्शन इज फेयरली ब्रॉड, आपका साइज जो है वो ब्रॉड है। अगर छोटी ऑडियंस होती है तो आता है कि आपकी ऑडियंस साइज जो है नैरो साइज, तो ऑडियंस आपकी बड़ी होनी चाहिए, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है। अच्छा, अब जब इंटरेस्ट आप टारगेट करते हैं तो इंटरेस्ट के अंदर फेसबुक में तीन चीजें आती हैं। एक डेमोग्राफिक्स होता है, आप टारगेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं, बिहेवियर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, देखिए आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे डेमोग्राफिक्स है, इंटरेस्ट है, बिहेवियर है। डेमोग्राफिक्स के अंदर एजुकेशन वाइज आप टारगेट कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप टारगेट कर सकते हैं, जो ज़्यादा गरीब है ज़्यादा अमीर है। लाइफ इवेंट के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं, पेरेंट्स के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं, जिनके अभी शादी हुई है या जिनके बच्चे हैं। रिलेशनशिप के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं, जो मंगेतर हैं, जो कपल्स हैं, जो बहन भाई हैं, जो मदर फादर हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। ये सारे डेमोग्राफिक्स हैं। ठीक है। वर्क के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद इंटरेस्ट आ जाते हैं। इंटरेस्ट आपको बंदा किसी भी काम में किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, वो सारे इंटरेस्ट है। बिजनेस का इंटरेस्ट है, एंटरटेनमेंट का इंटरेस्ट है, फैमिली रिलेशनशिप का इंटरेस्ट है, फिटनेस का इंटरेस्ट है, फूड एंड ड्रिंक का इंटरेस्ट है, हॉबीज का, ये बहुत सारे इंटरेस्ट यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बिहेवियर्स। बिहेवियर क्या होता है? अच्छा, इंटरेस्ट तो ये होता है ना कि मुझे ये चीज, लेट्स सपोज मुझे क्लोथिंग कपड़े पसंद है, कपड़े खरीदना, लेट्स सपोज कपड़े पसंद है। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट है। अब हो सकता है कि जिस बंदे को कपड़े पसंद हो, आदमी नहीं हो, कपड़े खरीदता भी हो ऑनलाइन, ऐसा हो तो नहीं हो सकता ना? कि लेट्स सपोज अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रिकेट देखना पसंद है, मुझे मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर, मैं क्रिकेट को टारगेट करूंगा, तब जरूरी नहीं कि मेरा इंटरेस्ट अगर क्रिकेट के अंदर है तो मैं क्रिकेट की चीजें भी बाय करता हूँ। मैं तो क्रिकेट की चीजें बाय नहीं करता, मैं जस्ट क्रिकेट देखता हूँ। राइट। तो ये आपका इंटरेस्ट होता है। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर का मतलब होता है अमल, जो एक्शन आप करते हो। मिसाल के तौर पर कुछ लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है और वो बाय भी करते हैं। ठीक है। तो क्रिकेट देखना, क्रिकेट के बारे में बात करना, उसकी वीडियोस देखना, ये उनका इंटरेस्ट है। लेकिन क्रिकेट की अगर प्रोडक्ट्स वो कोई बाय करते हैं तो ये इनका बिहेवियर है। बाय करना क्या है? बिहेवियर है। तो फेसबुक के अंदर एक बिहेवियर है जिसका नाम है एंगेज शॉपर। एंगेज शॉपर्स वो बिहेवियर होता है, इसके अंदर वो लोग आते हैं जो कि फेसबुक से चीजें खरीदते रहते हैं। ठीक है, जिसे मैंने अभी बताया कि मेरा इंटरेस्ट है लेकिन मैं बाय नहीं करता। तो जो लोग बाय करते हैं, फेसबुक ने क्या किया, उन्हें गेस्ट शॉपर के बिहेवियर के अंदर डाल दिया। तो ये बिहेवियर होते हैं बहुत सारे, जो आपके एक्शंस होते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। देखें इनकी एनिवर्सरी होने वाली है, ठीक है, तो कंज्यूमर क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं। आप आपकी जो कंट्री वाइज है उसका आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल एक्टिविटीज के टारगेट कर सकते हैं। ये बहुत सारे यहाँ पे बिहेवियर्स हैं जिन हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो हमारा पूरा लेक्चर शायद 2 दिन का गुजर जाए। मैंने मोटी मोटी चीजें आपको बता दी। इन असल चीज होती है कि हमें इंटरेस्ट अच्छा सा टारगेट करना होता है। बड़ा इंटरेस्ट हो जिसमें ऑडियंस ज्यादा होनी चाहिए, 50 मिलियन से लेके 100 मिलियन हो या 110 मिलियन हो, इससे ज्यादा कैसे कम ना हो। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो फिर भी कस्टमर मुश्किल से मिलेगा, बहुत छोटी होगी तब भी कस्टमर मुश्किल से मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है वो कि कि अगर मैं कोई ब्यूटी की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं हेयर ऑयल बेच रहा हूँ या मैं कोई क्रीम बेच रहा हूँ, तो सिर्फ कॉस्मेटिक तो इंटरेस्ट नहीं है ना, ब्यूटी के बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं कोई इंटरेस्ट टारगेट कर लेता हूँ।
ठीक है। अगर ब्यूटी का इंटरेस्ट है, मैं ये भी यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। अब मैंने दो इंटरेस्ट टारगेट कर लिए, ये वाला ये वाला। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। अगर आपको इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहे, फेसबुक खुद आपको सजेस्ट कर सकता है। मैं सजेशन पे क्लिक करूंगा, फेसबुक बता देगा भाई देखिए स्किन केयर का इंटरेस्ट आप टारगेट कर सकते हैं, फेसबुक खुद बता रहा है। ब्यूटी एंड सैलून का इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं, नेचुरल स्किन केयर का इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं, फेशियल का, स्पास का, फ्रेग्रेंस का, पर्सनल केयर का, ये सारे ब्यूटी से मिलते जुलते हैं। इन सब इंटरेस्ट को आप टारगेट कर सकते हैं, फेसबुक खुद आपको बता रहा है। इतनी हेल्प आपकी फेसबुक करता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, सिर्फ एक इंटरेस्ट आप उसे बताएं, बाकी वो इंटरेस्ट आपको खुद सजेस्ट कर देगा। तो सजेशन के अंदर आ जाते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे चार पांच इंटरेस्ट स्किन केयर का भी टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं ब्यूटीफुल स्किन का या फिर नेचुरल स्किन का भी टारगेट कर लेता हूँ। मैं चार पांच इंटरेस्ट यहाँ पे टारगेट कर लिए। अब जाहिर सी बात है, मैं जितने ज्यादा इंटरेस्ट टारगेट करूंगा, उतनी ज्यादा लोगों को मेरा ऐड दिखाएगा। देखें, इसकी ऑडियंस भी अच्छी खासी है, इसकी भी बहुत अच्छी खासी ऑडियंस है, इसकी भी अच्छी खासी ऑडियंस है, कॉस्मेटिक की भी बहुत बड़ी ऑडियंस है। सारी ऑडियंस मिलेगी तो मेरा फायदा ज्यादा लोगों को दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। आपको क्या लगता है, एक इंटरेस्ट टारगेट करें या पांच छह इंटरेस्ट टारगेट कर लें, ज्यादा कर लें इससे? आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? ठीक है, पांच छह इंटरेस्ट टारगेट करें, ज्यादा फायदा होगा बिल्कुल। जी, बाकी स्टूडेंट्स? मेरे बड़ा लेट रिप्लाई आता है, बाकी जो है आई थिंक शायद मेरी बात सुन नहीं रहे होते, या फिर क्लास में एक्टिव नहीं है, या कुछ और कर रहे हैं। आंसर आपको प्रॉपर देना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, एक्टिव है। ठीक है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए कि ज्यादा इंटरेस्ट टारगेट करेंगे तो ज्यादा लोगों को आपका ऐड दिखेगा। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हमने ऐसा नहीं करना जी। फेसबुक भी अनप्रिडिक्टेबल है। मैंने आपको जितने भी हम लोग अंदाजे लगाते हैं वो गलत होते हैं। ऐसा ही होता है। हमें लगता था कि हमें सीपीयू पे काम करना चाहिए, लेकिन बाद में पता चला यार ये भी अच्छी होती है। फिर हमें लग रहा था कि मल्टीपल इंटरेस्ट टारगेट करना चाहिए, फिर मैंने आपको बताया कि नहीं, सिंगल इंटरेस्ट टारगेट करना चाहिए। सिंगल इंटरेस्ट क्यों टारगेट करना चाहिए, इस सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। सिंगल इंटरेस्ट क्यों टारगेट करना चाहिए? देखें, आपकी जो सेल्स आती है किसके ऊपर आती है? इंटरेस्ट के ऊपर आती है। ठीक है। अब हम जब भी कोई नई प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, नई नई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, फेसबुक पे कैंपेन चलाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो हम टेस्ट करते हैं कि किस इंटरेस्ट से हमें सेल्स आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पांच इंटरेस्ट टारगेट दूंगा, ठीक है, कॉस्मेटिक का भी, ब्यूटी का भी और सलून्स का भी, तो मुझे क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो सेल्स आ रही है कौन से इंटरेस्ट से आ रही है? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, कि मैंने तो पांच छह इंटरेस्ट टारगेट किए हैं। मुझे तो एक इंटरेस्ट चाहिए जिससे मुझे पता चल जाए इससे सेल्स आ रही है, मैं उसको ग्रो करूँ, उसके बजट ज्यादा लगाऊं, पैसे ज्यादा लगाऊं, तो ज्यादा सेल्स मेरे पास आए। जब आप पांच इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं, एक तो उसका नुकसान ये होता है कि जितने इंटरेस्ट आप टारगेट करेंगे उतनी आपकी परचेजिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। फेसबुक आपसे ज्यादा पैसे लेगा, क्योंकि फेसबुक से ज्यादा काम दे रहे हैं। सिंपल सा रूल है, जितना काम फेसबुक से लेंगे उतनी वो कॉस्ट आपको बढ़ाता रहेगा। एक तो ये नुकसान। दूसरा नुकसान ये, जब मल्टीपल इंटरेस्ट टारगेट करेंगे, पाँच छह इंटरेस्ट है, आठ दस इंटरेस्ट, तो कौन से इंटरेस्ट से सेल्स आ रही है आपको नहीं पता चलेगा। आपने जब आज पे 1,000 रुपये बजट लगाएंगे, तो 1,000 रुपये बजट सारे इंटरेस्ट पे टेस्ट होगा। पाँच छह इंटरेस्ट पे छोटा छोटा बजट टेस्ट करेगा, कौन से कहाँ से सेल आ रही है, कहाँ से सेल आ रही है, मुझे क्या पता, या आपको क्या पता, और फेसबुक नहीं बता सकता कि कहाँ से सेल आ रही है। तो इसलिए हम एक एक इंटरेस्ट करके टारगेट करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से इंटरेस्ट से हमारे पास सेल्स आ रही है। ठीक हो गया? हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ हम एक बिहेवियर टारगेट कर लेते हैं। बिहेवियर क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंगेज, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आ रहा हुआ देखिए, इंगेज शॉपर दिया था। इसको मैं टारगेट कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या कि भाई कॉस्मेटिक के लोगों को
और जो कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट है वो, और जो ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं वो, उन लोगों को मेरा ऐड दिखाए। ठीक है, सिर्फ कॉस्मेटिक के लोगों को मेरा ऐड ना दिखाए, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको मेरा ऐड दिखाए। वही क्रिकेट वाली बात है कि अगर मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो जरूरी चीजें बाय करूँ, जब क्लॉथिंग में इंटरेस्ट है तो जरूरी तो नहीं मैं कपड़े बाय करूँ। तो मैंने फेसबुक को बता दिया भाई, जो इस कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ना हो, वो चीजें खरीदते भी हैं, तो उन लोगों को मेरा ऐड दिखाया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? हमने बिहेवियर भी टारगेट कर लिया कि कॉस्मेटिक के लोगों को, और जो एंगेज शॉपर्ड हैं जो खरीदते रहते हैं उन लोगों को मेरा एड दिखाए। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ तक की चीज समझ आई है? जी। ओके, अच्छा अब हम मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन फर्दर। इसका क्या मतलब है? डिफाइन फर्दर का मतलब क्या होता है? मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वो दो चीजें दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं एंड मस्ट आल्सो मैच। ये डिफाइन फर्दर के बाद ये वाला ऑप्शन आपके पास आया है कि आप यहाँ पे डिफाइन फर्दर में एक और इंटरेस्ट या एक और बिहेवियर, एक और डेमोग्राफिक टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? अच्छा, डिफाइन फर्दर का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज कि यहाँ पे भी ऐड करता हूँ एंगेज शॉपर का बिहेवियर। यहाँ पे मैं डिफाइन फर्दर के अंदर एंगेज शॉपर का बिहेवियर टारगेट करता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ। ऊपर जो मैंने टारगेट किया था वहां से मैं रिमूव कर रहा हूँ और मैंने नीचे ऐड कर दिया डिफाइन फर्दर के अंदर। अब इसका क्या मतलब है? अगर ऊपर मैं एंगेज शॉपर टारगेट करूँ या नीचे डिफाइन फर्दर में टारगेट करूँ, ये तो एक ही बिहेवियर, सेम बिहेवियर, दोनों का काम सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्यों टारगेट किया और यहाँ पे फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा? अच्छा, आप सब लोगों ने मैट्रिक में एक रूल पढ़ा होगा, मैथ्स के अंदर या फिजिक्स में, वहाँ पे होते हैं एंड गेट, और गेट्स, नॉर गेट। याद है किसी को? आप में से एंड गेट क्या होता है, नॉर गेट होता है? नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अ, अगर इंग्लिश के दो वर्ड्स हैं, एंड और, ठीक है, और का मतलब क्या होता है? या। और एंड का मतलब होता है और। अच्छा, उर्दू वाला और की बात करें, मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैं कहता हूँ आप इस्लामाबाद जा सकते हो। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक की है, एंड मैं इंग्लिश के लिए एंड की बात कर रहा हूँ, एंड आप मैट्रिक पास हो, आप इस्लामाबाद जा सकते हो अगर आपकी एज 18 साल है एंड आप मैट्रिक पास हो। ठीक है, तो अब आप इस्लामाबाद कब जाओगे? जब आपकी एज 18 साल होगी और आप मैट्रिक आपने किया होगा, ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो आप इस्लामाबाद जा सकते हैं, वरना इस्लामाबाद नहीं जा सकते। ऐसे ही है, आप इस्लामाबाद जा सकते हैं अगर आपकी एज 18 साल है और आपने मैट्रिक की है, तो आप इस्लामाबाद जा सकते हैं। ऐसे ही दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो आप इस्लामाबाद जाएंगे। अब दूसरा सीन सुने, या फिर गौर से सुनना है। दूसरा सीन ये, मैं कहता हूँ कि भाई इस्लामाबाद आप जा सकते हो अगर आपकी एज 18 साल है या आप मैट्रिक पास हो। अब कौन इस्लामाबाद जा सकता है? अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी होगी, वो 18 साल का हो या मैट्रिक पास हो, वो इस्लामाबाद जा सकता है। सेकंड सीन के अंदर मैंने और का वर्ड यूज किया, उर्दू में या का वर्ड यूज किया कि भाई इस्लामाबाद आप जा सकते हो अगर आप मैट्रिक पास हो या आपकी एज 18 साल है। सेकंड सीन में तो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई, एक भी कंडीशन सही हुई, तो आप इस्लामाबाद चले जाओगे। और पहले सीन के अंदर इस्लामाबाद जा सकते हो अगर आप मैट्रिक पास हो एंड आपकी 18 साल है। आप इस्लामाबाद कब जाओगे? जब आपकी दोनों कंडीशन पूरी होंगी, दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो इस्लामाबाद जा सकेंगे। ये बात क्लियर हो गई? एंड का और का, एंड के अंदर दोनों जुमले आपको, या आप खुद भी जुमला कोई भी बना सकते हैं एंड का।
एंड में दोनों चीजें पूरी होंगी तो इस्लामाबाद जाएंगे, और के अंदर में से कोई भी एक चीज पूरी तो इस्लामाबाद जा सकते हैं, ऐसा ही है। ये बात समझ आई आपको मेरी? मैंने एक जर्नल एग्जांपल दी है, हाँ फेसबुक है। अभी फेसबुक की बात नहीं कर। अच्छा, जब मैंने ऊपर यहाँ पर लगाया था इंगेज शॉपर का बिहेवियर, तो यहाँ पे समझे वर्ड था और। क्या वर्ड था? जब मैंने यहाँ पे कॉस्मेटिक के साथ इंगेज शॉपर लगाया था, मैंने फेसबुक को कहा था कि भाई मेरी ऐड दिखाओ जो कॉस्मेटिक में लोग इंटरेस्टेड होते हैं, या जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो फेसबुक दोनों में से कोई भी एक चीज पूरी होगी जहाँ पे जिस बंदे के ऊपर एक चीज लाजमी है। जो कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट होगा वो। मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, तो ऊपर जब मैंने इंगेज शॉपर लगाया था, तो मैंने कहा था भाई मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरा जो ऐड है वो कॉस्मेटिक के लोगों को दिखाओ, या फिर जो इंगेज शॉपर है जो खरीदते हैं उनको मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, ये वहां पे या का वर्ड और का वर्ड यूज होता है। जब मैंने डिफाइन फर्दर के अंदर इंगेज शॉपर लगाया, तब यहाँ पे एंड यूज हो रहा है, एंड का रूल यूज हो रहा है डिफाइन फर्दर में। अब देखिए लिखा हुआ है इन मस्ट आल्सो मैच, कि भाई मेरा ऐड जो दिखाओ कॉस्मेटिक के लोगों को, एंड जो इंगेज शॉपर है और जो कॉस्मेटिक की चीजें खरीद। जी माधुर, मेरा नेट चला गया था तो आवाज शायद नहीं आ रही थी आपको। जी मुझे बताएं, ये आपको समझ आ गया? अगर मैं ऊपर लगाता हूँ गैस शॉपर और नीचे लगाता हूँ तो दोनों में क्या फर्क होता है? ओके दैट्स गुड। हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है? प्लेसमेंट क्या होती है कि ये आपकी जो फीड होती है जिससे आप स्क्रॉल करते हो अप्स एंड डाउन, ये एक आपकी प्लेसमेंट है। राइट साइड के ऊपर आपको कभी कभार एड्स नजर आता है छोटा सा इस तरफ, ये आपकी प्लेसमेंट होती है। ठीक है, और ये आपकी ये क्या है, फीड है आपकी। ठीक है, ये फीड है। यहाँ पे राइट साइड के आपके ऊपर आपको कभी ऐड नजर आता है, ये आपकी फीड होती है। समटाइम्स आपका ऐड जो होता है मैसेंजर में नजर आता है, वो आपकी क्या होती है, प्लेसमेंट होती है। तो आपका एड्स कहाँ पे किस जगह पे नजर आएगा उसे हम प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है।
अच्छा, अब इसके भी दो तरीके यहाँ पे लिखे हैं, एडवांटेज का और लिखा हुआ है। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा आई होप। एडवांटेज का मतलब होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फेसबुक कहता है भाई मुझे छोड़, मुझे मेरे पर छोड़ दो कि आपका ऐड कहाँ पे दिखाना है, कौन सी लोकेशन पे दिखाना है, किस जगह दिखाना है, मैं देखूंगा, आप इसकी टेंशन ना लो, सारा कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, आप फेसबुक के ऊपर छोड़ सकते हो। अगेन, हम स्टार्टिंग में नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट, आप इस पर क्लिक करोगे और नीचे लिखा हुआ है मैनुअल प्लेसमेंट, इस पर क्लिक करोगे। अच्छा, आप देखें यहाँ पे उनके साथ चार प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड दिखाई देगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क पे, मैसेंजर पे। अब ऑडियंस नेटवर्क को, मैसेंजर को आपने अनचेक कर देना, क्योंकि हमारे किसी काम के लिए नहीं होते। हमें अपना ऐड दिखाना है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए, सर अगर वहाँ पे भी हम अपना ऐड दिखा दें ऑडियंस नेटवर्क पे या मैसेंजर पे, तो क्या फर्क पड़ेगा, शायद कोई कस्टमर आ ही जाए या कोई क्लाइंट आ ही जाए, ऐसा ही है। यहाँ पे हम अपना ऐड दिखा दें तो कोई फर्क पड़ेगा, या ना दिखाएं तो कोई फर्क पड़ेगा? आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? हमें ऑडियंस नेटवर्क पे, मैसेंजर पे अपना ऐड दिखाना चाहिए? बहुत कम यहाँ पे लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी आप शायद, हम लोग अब कहते हैं कि यार यहाँ पे तो दिखाई नहीं, कोई कोई बात नहीं, हो सकता है कोई हजारों में से एक आध बंदा आई जाए, प्रोडक्ट हमारी बाय कर ले। हम जो, तो आप लोग डर रहे हैं, अब जो भी जवाब देते हैं मैं उसे उल्टा कर देता हूँ। अच्छा, तो हमें यहाँ पे अपना एड्स नहीं दिखाना चाहिए, सिलेक्टिव जगह पे हमें अपना एड दिखाना चाहिए। वो क्यों, उसकी रीजन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी रीजन ये है, आपको पता फेसबुक आपसे जो पैसे चार्ज करता है, फेसबुक आपसे पैसे काटेगा, कट करेगा, वो किस चीज के करेगा? वो कर, फेसबुक आपसे पैसे लेता है इंप्रेशंस के। किसके? इंप्रेशंस के। इंप्रेशंस क्या होते हैं? जब एक बंदा आपका ऐड, एक दफा ऐड देखता है, एक इंप्रेशन। दो दफा आपका ऐड देखा गया किसी, चाहे वो एक बंदे ने देखा, दो बंदों ने देखा, दो इंप्रेशन। तीन दफा फेसबुक ने आपका ऐड दिखाया तो तीन इंप्रेशन। चार दफा आपका ऐड दिखाया तो चार इंप्रेशन। अब फेसबुक इंप्रेशन के पैसे काटता है, सेल्स आपके पास आएगी, सेल्स आपके पास नहीं आएगी, फेसबुक से कोई गर्ज नहीं है, फेसबुक से कोई मतलब नहीं है। आप हजारों रुपए लगाएं, आप लाखों रुपए लगाएं, कस्टमर खरीदे ना खरीदे, वो आपका हेडेक है, प्रोडक्ट का मसला है। वो आपसे पैसे किस चीज से काटेगा? लोगों को आपका ऐड दिखाने के। ठीक है। फेसबुक इस बात की गारंटी नहीं देता, ना लेता है कि भाई मैं आपको एड सेल्स ला के दूंगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। वो कहता है मैं लोगों को दिखाऊंगा, उसके पैसे चार्ज करूंगा, उसके पैसे चार्ज करते हैं। जब आप यहाँ पे अपना ऐड दिखाएंगे ऑडियंस नेटवर्क पे, मैसेंजर के ऊपर, तो यहाँ पे लोग ऐड देखते ही नहीं है, अगर देखते भी तो खरीदते नहीं है। आप में से कितने कितने लोगों ने आज तक मैसेंजर पे से कोई चीज ऐड देख के बाई की होगी? कोई शायद लाखों में एक होता होगा खरीदे। तो जब मैसेंजर पे आपका ऐड जाएगा, वहां पे लोग खरीदेंगे नहीं, लेकिन देखेंगे आपका ऐड, फेसबुक ने तो आपका ऐड दिखा दिया, ऑडियंस नेटवर्क पे भी आपका ऐड दिखा दिया, बेशक लोगों ने नहीं खरीदा, लेकिन ऐड तो शो हो रहा है ना, फेसबुक तो अपने पैसे कटेगा, काट कट करेगा, चार्ज करेगा, हमारा नुकसान होगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से अनचेक कर दिया। हम सिर्फ वहीं पे दिखाएंगे जहां से लोग ज्यादातर बाय करते हैं, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से। ठीक है। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। अच्छा, हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं। फेसबुक के अंदर भी बहुत सारी चीजें, आप वहां से भी अपना इसे अनचेक कर सकते हैं, फेसबुक में कहाँ कहाँ दिखाना। मैं कहता हूँ राइट कॉलम में मेरा ऐड ना दिखाओ। के और थोड़ा सा नीचे आता हूँ, और यहाँ पे स्टोरीज में आपको ऐड दिखना चाहिए। स्टोरीज आजकल बहुत चलती है, रील्स भी आजकल बहुत चल रही है, वहाँ भी आपको ऐड दिखाना चाहिए। सर्च में से अपना ऐड में हटा देता हूँ, यहाँ पे मेरा ऐड ना दिखाए, क्योंकि हम बहुत कम, कभी कभार फेसबुक पे कोई चीज सर्च करते हैं, तो वहाँ पे कौन लोग हमारा मैसेज देते हैं। तो यहाँ से मैंने हटा दिया जी, आपकी सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई, प्लेसमेंट्स वगैरह, ये आपका एड सेट लेवल आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट अपने सेल्समैन के पास आ जाएंगे। ठीक है। आज तक इतना काफी है, हमारे क्लास का टाइम भी अब हो चुका है। आज हमने ऑडियंस को बड़ा अच्छी तरह डिटेल में यहाँ पे आज समझ लिया कि किस तरह टारगेट करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है। और लोकेशन वाइज भी, और वो भी। तो आज की क्लास में साथ से कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। अपने स्टोर पे जितनी प्रोडक्ट्स आपने लगानी लगाए, फर्क नहीं पड़ता।
बेचते हम लोग एक प्रोडक्ट है, दो हैं, इससे ज्यादा नहीं बेचते। जितनी प्रोडक्ट्स आपके स्टोर पे लगी हो, डजेंट मैटर। जी जी बिल्कुल, आप जनरल स्टोर बनाए और वहाँ पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आज की क्लास का टाइम खत्म हुआ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।